गुरुदेव। बात सन 70-75 की लंबी साइकिल यात्रा के समय की है। यात्रा निकालने से पहले स्वामी जी महाराज के पैर के घुटनों के में और हाथ के जोड़ों में दर्द रहता था। बात सन 1970-75 की लंबी साइकिल यात्रा के समय की है। यात्रा निकालने से पहले स्वामी जी महाराज के पैर के घुटनों में और हाथ के जोड़ों में दर्द रहता था। उसकी मालिश और सेकाई चलती रहती थी। उसी हालत में स्वामी जी महाराज अपना कार्यक्रम भी करते थे और यात्रा की रूपरेखा भी बना रहे थे। स्वामी जी महाराज मॉडल हाउस में ही थे। उनके पैर के जोड़ों में एक दिन काफ़ी दर्द था। कमरे में लेटे हुए थे। कलकत्ते के लाल देव ड्राइवर स्वामी जी के साथ थे, क्योंकि बड़ी स्टैंडर्ड गाड़ी उन्हीं के जिम्मे रहती थी। जाड़े के दिन थे। स्वामी जी महाराज आराम कर रहे थे। रात्रि शुरू हो गई थी। लाल देव ने स्वामी जी के घुटनों में मालिश किया। स्वामी जी महाराज की यात्रा की चर्चा भी करते थे और मालिश भी करवाते जाते थे। फिर सेकाई शुरू हो गई। मैं रुई गर्म करके दे रही थी। लाल देव सेक रहे थे। स्वामी जी महाराज की यात्रा की रूपरेखा लेटे लेटे समझा रहे थे। स्वामी जी यात्रा की रूपरेखा लेटे लेटे समझा रहे थे। एक दिन एकाएक लाल देव ने घुटने पर रुई रखते हुए कहा कि महाराज जी, हम संसारी लोग तो अपने कर्म भोगते हैं, जो अच्छा बुरा किया, लेकिन महाराज आपको यह तकलीफ क्यों हो गई? प्रश्न अटपटा था। स्वामी जी एकाएक झटके से उठकर बैठ गए, पैरों को समेट लिया। ऐसा उस समय लग रहा था कि स्वामी जी को कुछ हुआ ही नहीं हो। मैं एकदम सन उनकी तरफ देखती रह गई। लाल देव भी एकदम सन्नाटे में आ गए, मूर्तिवत खड़े हो गए। स्वामी जी ने गंभीर और तेज आवाज में कहा कि मेरे कौन से पाप कर्म हैं? मैं तो तुम ही लोगों के कर्म लेकर भोग रहा हूँ। कभी इस तरह की बात मत करना। महात्माओं से कभी ऐसे बात नहीं किया करते। लाल देव हाथ जोड़े रहे, थर्राती आवाज में बोले कि महाराज माफ कीजिए, हम समझ ना पाए, गलती हो गई। स्वामी जी ने एक बार लाल देव की तरफ देखा, फिर एक बार मेरी तरफ देखा और लेट गए। फिर ऐसा लगने लगा कि दर्द से परेशान है। सिंकाई का काम चालू हो गया, किंतु बात करने की मेरी और लाल देव की हिम्मत उस समय खत्म हो चुकी थी। स्वामी जी महाराज मौन लेटे रहे। कुछ देर बाद बोले, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ा आराम करूँगा। ऐसे संत महापुरुष के चरणों की रज हम आपको सभी को मिल गई। जो महापुरुष हमारे कर्मों को लेकर के अपने शरीर के ऊपर लेकर उन तकलीफ़ों को अपने शरीर के ऊपर लेकर के हम लोगों को राहत और आराम देते। ऐसे महापुरुष के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। जय गुरुदेव।